प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं रक्षाबंधन का क्या महत्व है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए और रक्षाबंधन के मुहूर्त के बारे में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इस वर्ष। रक्षाबंधन का त्योहार जो है वह क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन का मुहूर्त कैसा रहेगा। 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और इस त्योहार का इंतजार पूरे वर्ष करती हैं कि कब रक्षाबंधन का त्योहार आए और कब मैं अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधूं, जिससे मेरे भाई की रक्षा हो और वह इतना समर्थ हो कि यदि आवश्यकता पड़े तो मेरी रक्षा भी कर सके। यह त्योहार जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा इस वर्ष 3 अगस्त को पड़ रही है। 3 अगस्त को साथ ही संस्कृत दिवस भी है। संस्कृत भाषा के जो जानकार हैं, देववाणी है, संस्कृत भाषा के लिए जो लोग जीते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो लोग जीते हैं, और हमारा जो देश है वह देश संस्कृत भाषा का ही देश है। तो आप सभी बंधुओं को संस्कृत दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे नक्षत्रवेद परिवार की तरफ से। तीसरी बात, 3 अगस्त श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। यदि पूरे महीने में आप अभिषेक नहीं कर पाए हों तो श्रावण पूर्णिमा को अभिषेक करिए। इसके साथ ही जो ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, उनके लिए श्रावणी कर्म का भी बड़ा महत्व है। तो कुल मिलाकर रक्षाबंधन का जो दिन है बड़ा पवित्र दिन है, चाहे वो बहनों के लिए हो, भाई के लिए हो, ब्राह्मणों के लिए हो, संस्कृत के जानने वालों के लिए हो। हमारे पूरे भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए यह दिन बड़ा पर्व है, बड़ा त्योहार है। इस पर्व के पीछे कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे भाई अपने बहनों को प्रेम करने लगे, कैसे बहनें इस दिन को पवित्र मान करके भाई के कलाई पर राखी बांधने लगी, उसकी एक कथा आपको बताता हूँ। भविष्य पुराण की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ था। लगातार 12 वर्ष तक वह युद्ध चलता रहा और अंततः देवताओं का पराक्रम थोड़ा सा कमजोर रह गया। उसके कारण असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं को असुरों ने जीत लिया, उनको बांध करके कारागार में डाल दिया। स्वर्ग का और चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि समस्त लोकों का राज्य राक्षसों ने ले लिया, हथिया लिया। सभी देवता बड़े परेशान हुए, क्या करना चाहिए। बृहस्पति जी के पास गए, क्योंकि गुरु हैं। गुरु के पास ज्ञान का भंडार होता है। गुरुदेव के पास गए, उनसे कहा आप हमें सलाह दीजिए, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जो देवताओं का, राक्षसों का समर था उसको हार चुके हैं और सिंहासन सहित पूरा राज्य असुरों ने हमारा ले लिया है। बृहस्पति जी ने एक विधान उनको बताया। कुछ पूजा आदि प्रारंभ करके मंत्रोच्चारण से, वैदिक रीति से एक रक्षा सूत्र यानी एक कवच तैयार किया। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बृहस्पति जी ने सभी देवताओं को रक्षा विधान पूर्वक, संस्कार पूर्वक, पूजन पूर्वक मंत्रोच्चारण करके उस रक्षा सूत्र को सभी देवताओं को प्रदान किया, उनको बांधा। और जब देवताओं को वो रक्षा सूत्र बांधा गया तो देवताओं को एक ओरा मिल गया, एक कवच मिल गया।
देवता तुरंत असुरों के पास गए, पुनः युद्ध हुआ और इस बार देवता जीत चुके थे। कुल मिलाकर के ये जो रक्षा सूत्र हम अपने हाथ में बांधते हैं, आजकल बड़ा प्रचलन है चाइनीज राखियों का, तो ऐसा नहीं करें। हमारे यहाँ केवल और केवल पवित्र बंधन जो है उसमें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र का पूजन करके, भगवान का आराधन करके, वैदिक मंत्रों से, यदि आप जानकार हों तो वैदिक मंत्रों से, अन्यथा जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका मंत्र बोल करके और उस मंत्र से संपुटित करके उसके बाद वो रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। आजकल डोरेमोन की राखी और ये पूरा भ्रमित हो गया है मामला। ऐसा नहीं है। इसका जो मुख्य महत्व था वो महत्व था कि देवता जीते, और देवता जीते। असुरों से उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया। गुरुदेव बृहस्पति ने मंत्रोच्चारण पूर्वक, पूजा पूर्वक उस रक्षा सूत्र को बनाया और उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से सभी देवताओं को कवच मिल गया, और उस कवच को जैसे ही उन्होंने पहना उसके बाद में असाधारण तेज उनके अंदर प्रकट हुआ। देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दूसरा परिप्रेक्ष्य आपको बताऊं, जब राजा महाराजाओं का समय था और राजा महाराजा जब युद्ध के लिए विदा होते थे, उस समय या तो उनकी पत्नी या उनकी बहन रक्षा सूत्र बांधती थी ताकि उनकी रक्षा होती रहे। वो रक्षा सूत्र ब्राह्मण हवन, पूजन, अर्चन आदि करके उसको पवित्र करते थे, उसको कवच के रूप में बनाते थे। आज भी यही मान्यता है कि जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा होता है उसको किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की कोई नज़र आदि नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति को नज़र आदि का दोष रहता हो, बार बार नज़र लगती हो, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती रहती हो, उसको रक्षा सूत्र अपने हाथ में ज़रूर बांध कर रखना चाहिए। आजकल थोड़ा भ्रमित हो गया है मामला। आजकल के नवयुवक या जो यंगस्टर्स हैं वो अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर नहीं रखना चाहते। ये एक हमारा दुर्भाग्य ही मान लीजिए। फ्रेंडशिप बेल्ट तो बांध सकते हैं, वैलेंटाइन बेल्ट बांध सकते हैं, किंतु रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। यह पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, हमारा दुर्भाग्य है, हमारी संस्कृति का यह दुर्भाग्य है कि हम अपने यंगस्टर्स को, अपने नौजवानों को ये समझा नहीं पाए कि जो कार्य हम करते हैं उसका क्या महत्व है। कुछ उपाय भी आपको बताता हूं, रक्षा बंधन के दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, रक्षाबंधन के दिन तो तिथि होती है वो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा तिथि को सौम्या तिथि माना जाता है। साथ ही चंद्रमा भी श्रवण नक्षत्र में होता है। चंद्रदेव की पूजा करके, भगवान शिव की पूजा करके यदि आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरी बात, यदि दरिद्रता है आपके घर में, यदि बहन के घर में दरिद्रता है तो गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का डाल करके उस रक्षा सूत्र को बंधवा करके किसी को दान करिए। आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रवण नक्षत्र बड़ा प्यारा दिन है। इसके अलावा यदि भाई के घर में दरिद्रता है तो उस दरिद्रता को दूर करने के लिए बहन को यही सभी वस्तुएं, उसमें उपहार स्वरूप आप कुछ चीजें अपनी बढ़ा सकते हैं, जैसे दक्षिणा आदि, जो भी आप देना चाहें, आपकी जो इच्छा हो। गुलाबी रंग का कपड़ा लेकर के उसमें अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे लेकर के बहन को आप जरूर दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी, आपका आपसी जो प्रेम है बहन और भाई का, वो भी बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। रक्षाबंधन वैसे भी बहुत खास होता है, और इस बार नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसा कुछ संयोग बना हुआ है जिसके कारण बड़ा दुर्लभ योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन चंद्रदेव की पूजा और शिव भगवान की पूजा जरूर कीजिएगा। यदि करेंगे तो समृद्धि आपके घर में जरूर आएगी, शांति आएगी, मन में आनंद रहेगा, और बहन और भाई का यह पवित्र
त्योहार आपको आनंद देकर के जाएगा। बहन और भाई के घर में यदि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था है तो उसको दूर किया जा सकता है। जो लोग नज़र के दोष को मानते हैं, जिनके बार बार नज़र लगती है, नज़र को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए एक बात बताता हूँ। यदि भाई के ऊपर नज़र लगती हो तो रक्षाबंधन के बाद यानी राखी बांधने के बाद में थोड़ी सी फिटकड़ी लेकर के भाई के सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार करके उस फिटकड़ी को या तो फेंक दें या चूल्हे में जला दें। उसको फेंकना है चौरास्ते के ऊपर, यानी 4 रास्ते जहां होते हो वहां आप फेंक दीजिए उसको ले जा करके, या चूल्हे में ले जा करके अग्नि में जला दीजिए। ऐसा करने से भाई का नज़र दोष दूर हो जाएगा। और यदि बहन को कोई नज़र दोष है तो बहन को राखी बंधन होने के बाद, रक्षाबंधन होने के बाद भाई या बहन के पति ऐसा कार्य करें तो रक्षाबंधन का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाएगा और नज़र का दोष आपका दूर हो जाएगा। यदि बार बार आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी रहती हो तो वो परेशानी समाप्त हो जाएगी। अब आइए चलते हैं, बताता हूं आपको रक्षाबंधन 2020 का क्या मुहूर्त रहेगा। 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन रहेगा। रक्षाबंधन का पूजन करने का समय प्रातःकाल 9:28 से रात्रि में 9:14 तक रहेगा। और इसी अंतराल में आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांध भी सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से रात्रि 9:15 बजे तक का पूरा मुहूर्त है आपके पास। उसमें से यदि और अच्छे मुहूर्त की अपन बात करें तो 1:46 से शाम को 4:26 तक बड़ा प्यारा मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में आप अपने भाई को रक्षाबंधन कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय, कई लोग संध्या के समय को अच्छा मानते हैं, तो प्रदोष काल का समय रहेगा 7:06 से 9:14। वहां तक करिए। ये 3 मुहूर्त हैं आपके पास। तीनों मुहूर्त का उपयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त को रात्रि में 9:28 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 3 अगस्त को रात्रि में 21:27। ये पूर्णिमा तिथि पूर्ण रूप से 3 अगस्त को रहने वाली है, तो बड़ा प्यारा संयोग ये बन रहा है। इस संयोग का लाभ लीजिएगा। और यदि आपके घर में दरिद्रता है, आपको बार बार नज़र लग जाती है, आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा कम है, आपकी कुंडली में चंद्रमा का कोई दोष है, आपकी कुंडली में रक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सभी चीज़ों को ये रक्षाबंधन दूर कर देगा। एक बात और बताऊं आपको, विद्यार्थियों को जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बड़े दुबले पतले रहते हैं, जिनको कोई शारीरिक दोष है, कोई ग्रह के दोष के कारण ऐसा हो रहा है, जिनको भूख नहीं लगती है, जिनका किसी काम में मन नहीं लगता है, ऐसे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप आजकल जो प्रचलन है वो प्रचलन है मिठाई की जगह बड़ी बड़ी चॉकलेट खिलाने का। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि उस भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले बहन को यदि खीर बना करके बहन भगवान को भोग लगाती है, चंद्रदेव का पूजन करती है, भगवान शिव का पूजन करती है और उसके बाद वही खीर अपने भाई को खिलाती है, तो कुंडली से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। उसके पढ़ाई में मन लगने लगता है, मन का कमज़ोर नहीं होता, शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं होता, भूख लगने लग जाती है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चंद्रदेव के पूजन से होती है। तो ये कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यदि आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर कीजिएगा, रक्षाबंधन को आनंदपूर्वक ज़रूर मनाइएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।